नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यंगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर कर रहे थे ना, कहा था जनवरी से अभी तक का सब रिवाइज कर डालेंगे। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट जा चुका है, वीडियो फर्स्ट चला गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, देख लो जाकर के। ठीक है, और उसके आगे का सेशन ये है, कह रहा है भारत और किस देश के बीच फ्रेंडशिप लाइन के जरिए डीजल दिया गया। तो भैया किसको दिया गया है? बांग्लादेश को दिया गया है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो क्या करेगा, कहेगा भारत और बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन के जरिए डीजल की मदद की गई है। तो भैया क्या नाम है इस पाइपलाइन का? फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, नाम याद रखना, फ्रेंडशिप या पाइपलाइन। बांग्लादेश, वो जुल्फों वाली हसीना, क्या नाम है? शेख हसीना। ठीक, आगे क्या कह रहा है, किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की डाक टिकट जारी की है? तो किसने जारी की है? श्रीलंका ने जारी की है। अच्छा, क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो जल डमरू मध्य है। ठीक है, कह रहा है किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख लॉन्च किया है? तो साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो परख नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कह रहा है गंगा सागर मेला का आयोजन हाल में ही किसने किया है? तो वेस्ट बंगाल ने किया है। किसने किया भैया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। वो सुने हो ना, सारे तीर्थ एक बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर कर लो धीरे से। ठीक, आगे कह रहा है मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बन गया है। सौर का मतलब सोलर की बात कर रहा है। सोलर सिटी किसको कहते हैं? तो सांची को कहते हैं। ठीक, और सांची में ही कौन क्या पाए जाते हैं? तो सांची के स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सांची के स्तूप पाए जाते हैं। कह रहा है नासा के द्वारा किस ग्रह पर नदी होने के संकेत मिले हैं? तो किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर मिले हैं। इसी को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, अगर यहां तक आए हैं तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। तो याद रखना, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो बाबा कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ है? 75 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। ठीक, कह रहा है शिव मोगा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो शिव मोगा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। अच्छा, अगर पूछ रहे इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया है। अच्छा, बार बार पीएम 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 नाम आ रहा है, तो अब हमको बताओगे कि पीएम मोदी जी फर्स्ट टाइम पीएम कब बने थे? ठीक है, और इन्होंने एक बनाया था नीति आयोग नाम का। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन लगा भी हो नीति आयोग का, तो तभी पूछ लेंगे। कह रहा है पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। ये भी फालतू, पेप्सी भी फालतू, दोनों। ठीक, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो भैया याद है ना, गोवा में हुई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजरे का वर्ष कौन सा है? तो साहब कौन सा चल रहा है? 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा है? 2023। अगला पूछा है अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साहब कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। अगर आपसे पूछे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो क्या आपको पता है राजधानी क्या है? अच्छा चलो हम बता दें, इसकी राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। और यहाँ की एक कंपनी है सैमसंग नाम की, वो भी कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया के ऊपर एक वो है उत्तरी कोरिया, वो पगला नहीं है, वो किम जोंग पगला, वो यहीं का है। कहाँ का है? उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, ध्यान रखना। ठीक, कह रहा है खाद्य सुरक्षा नियमकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? तो भैया भारत में आयोजित हुए हैं। इसको अच्छा क्वेश्चन है, भैया ध्यान रखना। अगला कह रहा नीति आयोग के द्वारा निर्यात सूचकांक पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु जो है वो निर्यात करने के मामले में शीर्ष पर है। अगला क्या कह रहा है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से रॉकेट उड़ाया है? तो बाबा किसने उड़ाया है?
चीन ने उड़ाया है। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि चीन जो है वो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला तथा विश्व का दूसरा देश बन गया है। अगर विश्व का दूसरा चीन है तो पहला कौन है? तो पहला कौन है? जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा है अ फूल्स एनर्जी नामक, क्या अ फूल्स एनर्जी नाकाम पुस्तक किसने लिखी? तो भैया किसने लिखी है? सारिका भारद्वाज ने लिखी है। किसने लिखी? सारिका भारद्वाज। कुछ राइटर ऐसे होते हैं ना जिनकी बुक्स वो लिखे नहीं कि वो इंपॉर्टेंट हो गई, वो खाली ये लिख दे मोमोज की चटनी कड़वी होती है, तो मान लो ये भी इंपॉर्टेंट ही हो गया। ठीक, जैसे रस्किन बॉन्ड, सारिका भारद्वाज, एक वो सर वो है वो शशि थरूर, और वो थी ना कि वो अरे थ्री स्टेट करके क्या वो था, वो पिक्चर जो आई थी जिसमें लव स्टोरी थी, क्या चेतन भगत। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने में ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई? आओ चले आगे की तरफ चलते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो साहब कहाँ हुई है? बैंकॉक में हुई है। कहाँ पे हुई है? बैंकॉक में हुई है। अच्छा, अगर तुमसे पूछ ले बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो यार ये सवाल याद करने वाला नहीं है, ये समझदारी का सवाल है कि आप, और कोई लिखाता भी नहीं है, कहीं नहीं पाओगे किसी ने लिखाया, लेकिन हाँ ये तो समझदारी वाली बात है कि बैठक किसकी है? विदेश मंत्रियों की है, तो हिस्सा कौन लेगा? विदेश मंत्री लेंगे। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, जो इज्जत के लायक है उसको दो, सबको ना दो। ठीक, कह रहा है बोनालू त्योहार कहाँ का है? तो भैया बोनालू त्योहार कहाँ का है? हैदराबाद का है। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के जुड़वा शहर किसको कहते हैं? बहुत क्वेश्चन पूछता है भारत के जुड़वा शहर किसको कहते हैं? तो भैया हैदराबाद और सिकंदराबाद को है, सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। अच्छा, अगर बोनालू त्योहार हम लोगों ने पढ़ा तो जरा बताना हरेली त्योहार कहाँ का है? हरेली कहाँ का है? हरेली बताओ, हरेला बताओ, लोसांग बताओ, लोसार बताओ, सब बताओ, एक तरफ से बताओ कौन से हो। ठीक, चलो लिख दे यहाँ पे। चल ये देखिए सर, ये विजुअल है। देखो हमने क्या पूछा? सबसे पहले हरेली बताओ, हरेला बताओ, लोसांग बताओ और लोसार बताओ। चलो सारे बताओ। अच्छा, अगर हरेला की बात करें तो भैया हरेला कहाँ का है? तो हरेला तो उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और हरेली कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की है। ठीक, जहां पे यहाँ ई की मात्रा है तो यहाँ पे यहाँ भी ई की मात्रा है, ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हरेली ई की मात्रा है तो छत्तीसगढ़ ई की मात्रा आ गई, हरेला तो उत्तराखंड। अगर लोसांग पूछे तो कहाँ का है? तो साहब लोसांग सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। और लोसार पूछे तो कहाँ का है? तो ये साहब लद्दाख का है। ये कहाँ का है? लद्दाख का है। इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। अगर पूछे बोनालू त्योहार कहाँ का है? तो हैदराबाद का है। बोनालू भैया कहाँ का है? तो हैदराबाद का है। अच्छा, नीचे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, हरेला पर्व कहाँ का है? तो भैया कहाँ का है? उत्तराखंड का है। हम लोग अभी अभी पढ़ के आए, कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कह रहा है अडानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ शुरू की है? तो साहब कहाँ शुरू की है? झारखंड में शुरू की है। अरे झारखंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोट एम्बुलेंस भी यहीं पर शुरू हुई थी। बोट एम्बुलेंस भी कहाँ शुरू हुई थी? तो झारखंड में शुरू हुई थी। अच्छा, अगला कह रहा है हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? तो इस समय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली के सीएम क्या नाम है? केजरीवाल साहब ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि हथनी कुंड बैराज का पानी यूपी में ना छोड़ करके, यूपी भी बंद कर दिया गया, राजस्थान में बंद कर दिया गया, सारा पानी दिल्ली में छोड़ दिया गया, तो मैं पूरी दिल्ली ऊपर गई। तो कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है हथनी कुंड बैराज? हरियाणा में। अच्छा, नदी पूछेगा तो कहाँ पे है? तो बाबा यमुना नदी पर है। किस पर है? यमुना नदी पर। कह रहा है किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? तो भैया किसने जीता?
भारत ने जीता है, ध्यान रखना। ठीक, कह रहा है भारत की पहली एआई एंकर, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। कह रहा है भारत की पहली एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की बात कर रहा है। ठीक है, एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो भैया उड़ीसा में किया गया है। अब जो पढ़ती नहीं है, जैसे नहीं है एक आदि वो जो जाहिल है, दो चार जो जीडीपी पे चर्चा किया करती है, जिनको ये भी नहीं पता कि जीडीपी होती कितने प्रकार की है, और जीडीपी गिर गई मार मार करती हैं। तो अब न्यूज़ कौन पढ़ेगा? तो लीसा पढ़ेगी। अरे लीसा नाम से तुमको याद आ रहा है कुछ? अगर तुम यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव रहते हो तो तुमको लीसा नाम याद आ जाएगा कि लीसा। ठीक, अगला कह रहा है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो भैया किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। अच्छा, राजस्थान में एक चीज और बनी है, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क बन के तैयार हुआ है। कौन सा? संविधान पार्क बन के तैयार हुआ है। क्लियर है? कह रहा है अगला कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बना है? तो भैया नोएडा में बना है। कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना है। अच्छा जी, अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपको पता है कि नोएडा का भी फुल फॉर्म होता है? तो अगर किसी को पता है कि नोएडा का क्या फुल फॉर्म होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बाकी होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भैया ये एक कंपनी के द्वारा बसाया गया एक हिस्सा है, ये कोई जिला विला नहीं है। ठीक है, वो कहने लगता है जिला है जिला है जिला है, तो क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, अगला क्या कह रहा है? राष्ट्रपति भवन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो साहब किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। या वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, ये किस जनजाति से आती हैं? तो कल ही को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये संथाल जनजाति से आती है। किससे आती है? तो संथाल जनजाति से आती है। संथाल जनजाति बेसिकली कहाँ निवास करती है? तो मेरे भाई ये बिहार में निवास करती है। ठीक, अच्छा, हम बिहार में अगर गए हैं तो तुमसे हमने तो कुछ दिन तुमसे कहा भी था, क्वेश्चन आ गया, सीजीएल में पूछा गया था कि साल में वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, किस देवता की आराधना होती है? तो सूर्य देवता की आराधना होती है। अच्छा, अगर जनजाति की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन का हमें आंसर दो सर, ये विजिबल है सेकंड? ओहम जनजाति कहाँ की है? ओहम जनजाति कहाँ की है? तो चलो तब तक अगला क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है। तो कह रहा है किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल जीता? तो भैया किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। कह रहा है स्पेस एक्ट, अच्छा ओहम, भैया ओहम जनजाति असम की है, असम की है, ऐसे कर लो, आ से असम, आ से ओहम, ओ लिखा हुआ है लेकिन ठीक है तुम आ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है स्पेस एक्स को किस देश ने इंटरनेट प्रोवाइडर के लिए लाइसेंस दिया है? तो भैया किसने दिया है? मंगोलिया ने दिया है। अच्छा, मंगोलिया, अब देखो, अब मान तुमसे पूछ बेटा मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो तुम पूछोगे अरे यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो कहाँ से नहीं पूछ लिया, मंगोलिया चर्चे में है इसलिए राजधानी इंपॉर्टेंट है। उलन बटोर यहाँ की राजधानी है। ठीक, कह रहा है कि अच्छा स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स किसकी है? तो भैया एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की। एलन मस्क की और कौन सी कंपनी है? टेस्ला, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है, टेस्ला, ट्विटर, स्पेस एक्स, सब इसी की कंपनियां हैं। ठीक, पागल सुल्तान के नाम से जनाता है इसे। ठीक, अगला पूछ रहा है काकरा पार्क परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो भैया कहाँ पे है? गुजरात में है। अच्छा, अगर गुजरात की बात हो रही है तो यूपी में कौन सा है? अगर हम कहें नरौरा, नरौरा यूपी में है तो आप हमें ये बताओगे यूपी के किस जिले में पड़ती है नरौरा? ठीक, देखिए सर ने बता दिया, तो बुलंदशहर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बुलंदशहर में पड़ती है। अगला कह रहा है किस राज्य ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए पेंशन शुरू की है? आप मतलब अब तुम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो यार। ठीक है, अगर तुम हरियाणा के निवासी हो तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो कि भाई चलो ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो उसका एक फायदा है कि पेंशन मिलेगी।
अभी तक तो कोई भी स्कीम होती थी, हर स्कीम महिलाओं के लिए, हर स्कीम महिलाओं के लिए, विधवा पेंशन महिलाओं के लिए, साड़ी मिलेगी महिलाओं को मिलेगी, राशन कार्ड महिलाओं के नाम पे मिलेंगे, और कॉलोनी मिलेंगी महिलाओं को मिलेंगी, मतलब जो कुछ भी है सब महिलाओं को। ठीक, शादी होए तो पेंशन, ना होए तो पेंशन, जीवित रहे तो पेंशन, ना जीवित रहे तो पेंशन, मतलब सब पेंशन है, पेंशन है, महाओ पेंशन चल रही है। ठीक, चलो इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्या कह रहा है, भारत में गूगल के नीति प्रमुख कौन है? तो भारत में गूगल के नीति प्रमुख कौन है? तो श्रीनिवास रेड्डी हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि गूगल के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि भारत गूगल के सीईओ कौन है। क्लियर है? उसके बाद कहेगा जिम्बेक्स का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? तो भैया कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। किसके किसके बीच की है? तो भारत और जापान के बीच की है। और पूछेगा कैसी है? तो भैया नेवल एक्सरसाइज है। कैसी है? नेवल है। अच्छा सीईओ ने पूछा था तो कौन है भैया? सुंदर पिचाई है। कौन है? सुंदर पिचाई। सर विजिबिलिटी है सुंदर पिचाई। ठीक है, आगे अगला पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आईसीएआर की अनुसंधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भैया नीरजा प्रभाकर जी को बनाया गया है। आईसीएआर वही है जो कहता है कि आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो साहब 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ये आईसीएआर कहता है। कह रहा है भारतीय नौसेना ने सेल्वेक्स नाम का अभ्यास किसके साथ किया है? तो किसने किया है? यूएस ने किया है। यूएस साथ किया है। भैया नौसेना है, नेवल है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। भारत में सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना? तो बिहार बना चाचा। कौन बना? बिहार बना। ठीक, अच्छा बिहार में एक क्वेश्चन था कि डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? डालमिया नगर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी करेक्शन कराया था, फिर सुन लो कि साहब ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। कह रहा है मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। अगला कह रहा है 132वें डूरंड कप का आयोजन, डूरंड कप भैया ध्यान रखना किसके लिए होता है? तो फुटबॉल का एक कप है ये, फुटबॉल का। ठीक है, डूरंड कप का आयोजन किसने किया है? तो कोलकाता ने किया है। कह रहा सेफ चैंपियनशिप 2023 का नवा खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। अच्छा अगर विजेता तो तुमको पता है, अगर उप विजेता पूछ लेगा तो समस्या आ जाएगी। तो साहब कुवैत है उप विजेता। कौन है? कुवैत है। अगला कह रहा है कि बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो साहब अजीत अगरकर को बनाया है। मतलब जो किनको पता होगा, अजीत अगरकर जबरदस्त बॉलर था भाई, दाव खोल देता था। कह रहा है पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। अच्छा एक चीज तुमको पता है, ये सब चीजें यही इन्हीं सब देशों में संभव भी है, भारत में संभव ही नहीं है। कहीं गुटखा बंद है, कहीं गुटखा का मतलब कहीं मतलब सुपारी और तंबाकू एक में, कहीं ओके सर तंबाकू अलग सुपारी अलग, कहीं अब अलग अलग बिकेगा, कहीं अब तो ये गुटखा बचा ही नहीं, कहीं गुटखा क्योंकि गुटखा की परिभाषा पूछी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एक ऐसी पुड़िया जिसके अंदर तंबाकू और सुपारी एक साथ मिला के बेची जा रही होगी वो गुटखा है। कहीं बस और कुछ नहीं, कहीं नहीं और कुछ नहीं, कहीं ठीक है यहाँ से तंबाकू अलग सुपारी अलग, कहीं भाई भाई अलग हो गए, कहीं अब बिकेगी ये। ठीक, तो मजे की बात अच्छा सुनो, जो चीज पहले 2 रुपए की बिकती थी अब वो 5 रुपए की बिकना शुरू हो गई है, पहला हाथ हो गया नौटंकी की। अगला कह रहा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भैया दिल्ली में हुआ है। अगर पूछ ले कब हुआ है तो 5 जुलाई 2023 को हुआ है। एकाम्रा परियोजना से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो भैया कौन सा जुड़ा है? उड़ीसा जुड़ा है। अच्छा एकाम्रा परियोजना है क्या चीज? है क्या चीज एकाम्रा परियोजना? तो भैया जितनी ऐतिहासिक इमारतें थी ना उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिनका कोई मतलब कोई का दरवाजा टूट गया, कोई खिड़की टूट गई, कोई का ताक का ईंटा निकल गया, कोई का चबूतरा टूट गया, तो सब बढ़िया बनाया जा रहा है, एकदम फिट फाट बनाया जा रहा है। तो वो क्या है? एकाम्रा परियोजना। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफ कोई समस्या कुछ नहीं होगा ना। अच्छा
एक क्वेश्चन मुझे याद आया यार, चलो जवाब दो। बताओ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां है ये भी बताना, ठीक है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा कहां है और कौन सा है ये भी बताना। अच्छा, भारत में कौन सा रेगिस्तान है ये बताओ। तो आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दोगे? सर क्या कहते हैं, आंसर बता दिया जाए, कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया जाए? बता दिए जाए। सर कह रहे हैं बता दो भाई। चलो, ये सबसे बड़ा तो भैया सहारा है। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है। कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। भैया कहाँ में होता है गोबी? तो गोबी पड़ता है मंगोलिया में। अच्छा, कभी कभी परीक्षा बहुत अच्छी बन जाती है तो कहेगा नहीं मंगोलिया नहीं, प्रॉपर बताओ। तो नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया के बीच पड़ता है। किसके किसके बीच पड़ता है? नॉर्दर्न चाइना, नॉर्दर्न चाइना प्लस सदर्न, सदर्न जिसको दक्षिण कहते हो, सदर्न मंगोलिया। वेल जनरली मंगोलिया मंगोलिया लोग रखते हैं मंगोलिया में। अच्छा, भारत में कौन सा है? तो भारत में थार है। थार कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। प्रॉपर तो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अभी भैया अभी ये बचा है, अभी इसका एक सेशन या आधा 2 सेशन हम और कराएंगे, तब पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दे दें, आपको याद नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और जय हिंद जय भारत। थैंक यू।